Hey everyone, welcome to Syncori Education. I'm Muskan Kaul in front of you all, class 9th. आज हम इस चैप्टर को प्रॉपरली वाइंड अप करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ, जो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं। आइसोटोप सेम एलिमेंट के कुछ एटम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये होते हैं आइसोटोप्स। क्लियर। अब बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, तो चलिए हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसा भी मैंने आपको बताया, आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स, these are the atoms of some same elements। इनमें एलिमेंट क्या होना चाहिए गाइस, एलिमेंट विल शुड बी सेम। यानी अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा, वो भी हाइड्रोजन ही होगा। ऐसा नहीं कि हम बोलें कि मैम एक तो एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, नो, सेम एलिमेंट होना चाहिए। उनके एटम क्या होंगे, उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो सेम होगा, लेकिन मास नंबर जो होगा वो अलग होगा। तो अब मास नंबर क्या होता है, आप याद करो, मास नंबर में क्या होता है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं वही तो होता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं, दे आर इक्वल। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं जिनमें इक्वल होते हैं, दे आर द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो भी क्या होगा, वो भी सेम ही होगा। तो बस आपको बेसिकली इतनी सी ही चीज याद रखनी है आइसोटोप की डेफिनेशन के लिए। क्लियर। आइसोटोप एन एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैम मास नंबर तो डिफरेंट है, तो मास नंबर क्या है, मास नंबर में क्या होता है गाइस, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स ही तो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी हाइड्रोजन के एग्जाम्पल के साथ पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के एग्जाम्पल की। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देखिए यहाँ लिखा है, इसमें एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ये तो हमें पता ही है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके मास नंबर में क्या है, डिफरेंस आएगा। कैसे, प्रोटॉन एक है, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी कितना हो गया, 1 हो गया। और न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 होगा। बस डिफरेंस क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, तो न्यूट्रॉन्स अलग होंगे। लाइक हाइड्रोजन जो है उसके 3 टाइप के जो होते हैं आइसोटोप्स होते हैं, वील डिस्कस इट राइट नाउ। तो हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो पहला आइसोटोप इज प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम एंड तीसरा है ट्रिटियम। तो प्रोटियम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम क्या लिखते थे गाइस, यहाँ पे हम लिखते थे एटॉमिक नंबर, बताया था मैंने आपको, और ये ऊपर में क्या लिखते थे हम, मास नंबर। तो देखो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर तो सब में क्या है, सेम है, 1 and 1 है, लेकिन मास नंबर देखो 1, 2 and 3, मास नंबर तीनों के अलग अलग हैं। तो अब इसका जो है हम कैसे निकालें कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 1 - 1 कितना होता है, 0। तो यहाँ आप देख सकते हो पहले एक हाइड्रोजन के एटम में, इसमें प्रोटॉन के साथ कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, प्रोटियम है। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में क्या करना है हमें, 2 - 1 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है सब में अलग अलग होगा, न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो सब में डिफर कर रही है। इसमें 0 थी, इसमें 1 है। अब यहाँ चलते हैं, 3 - 1 कितना होता है 2। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर। तो ऐसे पता लगाते हैं आइसोटोप्स के बारे में। सेम मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ आइसोटोप्स के केस में, कार्बन का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन नंबर 12, 13, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। क्लियर। तो जो 12th कार्बन होता है, कार्बन नंबर 12 जो होता है, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 13 में 7 न्यूट्रॉन होते हैं एंड 14 में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये है एक आइसोटोप कार्बन का भी। क्लियर गाइस। ऐसे ही बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं,
तो आप बस अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप बस इतनी सी चीज ही याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि इनकी एप्लीकेशंस क्या है। जो ये आइसोटोप्स है क्यों बनते हैं, किसी काम आते हैं क्या ये? तो बिल्कुल आते हैं गाइस। पहले हम बात करते हैं यूरेनियम का आइसोटोप। यूरेनियम जो है एलिमेंट, उसका जो आइसोटोप है वो किस लिए काम आता है? फ्यूल की तौर पे काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो अब आप सोचो कितने बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं इनकी, ये जो आइसोटोप्स हैं ये कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट के आइसोटोप की। तो कोबाल्ट का आइसोटोप क्या करता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे कि आइसोटोप की एप्लीकेशंस लिखिए। क्लियर? नेक्स्ट है आइसोटोप आयोडीन का। तो आयोडीन से तो हमें पता ही है, गोइटर जो एक डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो आयोडीन है उसका आइसोटोप यूज किया जाता है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको अब। नाउ आइसोटोप की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, तो चलो लेट्स लुक आउट दैट। तो पहली प्रॉपर्टी है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है। सेम एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ कि प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन का नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है। ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक एटम की बात हो रही है, अगर प्रोटॉन का नंबर 1 है, अगर प्रोटॉन का नंबर 1 है तो उसके में कितने न्यूट्रॉन होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे। न्यूट्रॉन जो होता है उसके जो नंबर्स हैं उसमें वेरिएशन आता है। बाकी अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होंगे एंड उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर डिफरेंट का क्या मतलब है कि इसमें न्यूट्रॉन का नंबर भी वेरी करता है। जैसे हमने हाइड्रोजन और कार्बन का केस देखा, तो हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन्स थे, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन थे, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन था एंड जो ट्रीटियम था उसमें 2 न्यूट्रॉन्स थे। क्लियर? तो दिस वेरी, न्यूट्रॉन का जो नंबर है इट वेरीज, राइट। थर्ड है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर हुई? अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जितने होंगे, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे गाइस? इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमें ये भी पता चलेगा कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब में सेम ही होंगे। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी आप ऐसे बोलो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वहीं अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। कैसे भाई? हर एक एटम का जो होगा मेल्टिंग पॉइंट ले लो, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, उसकी डेंसिटी अलग होगी। तो ये क्या है? ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी ये इनमें जो है डिफरेंस शो होगा। क्लियर गाइस? तो ये है आपके आइसोटोप्स के बारे में। अब हम चलते हैं आइसोबार्स पे। तो अब आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम। आइसोटोप्स क्या थे? सेम एलिमेंट के एटम। ये होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, और इनका मास नंबर सेम होता है। दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? सेम है। लेकिन ये किसके होते हैं? ये बने होते हैं अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के, राइट। नेक्स्ट, एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिल्कुल, अगर एटॉमिक नंबर ही अलग है तो उसमें प्रोटॉन्स भी अलग होंगे, ऑब्वियस सी चीज है। एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? उसमें अलग होंगे, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसमें प्रोटॉन भी सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गए तो प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट नंबर में होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट नंबर में होंगे। क्लियर? As further as they have seen mass number but different number of protons, number of neutrons present in them is also different. लेकिन यहाँ एक और चीज कह रहे हैं कि अगर सेम मास नंबर है, मास नंबर सेम है, लेकिन
प्रोटॉन अलग होगा, न्यूट्रॉन अलग होगा। यहाँ एक ये वेरिएशन आया है और हम इसको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। यहाँ आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें यहाँ पे देखिए 2 आइसोबार्स दे रखे हैं, एक आर्गन है और एक कैल्शियम है। क्लियर? आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन का मास नंबर होता है 40 और कैल्शियम का मास नंबर भी 40 होता है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ठीक, एटॉमिक नंबर इसका 18 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 18 होंगे और इसके प्रोटॉन भी 18 होंगे। ठीक है, वही कैल्शियम की बात करें तो यहाँ का इसका अगर 20 है एटॉमिक नंबर तो इसमें प्रोटॉन भी 20 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे, लेकिन गाइस मास नंबर दोनों का सेम है। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे, मास नंबर माइनस क्या करेंगे, जितना एटॉमिक नंबर है, तो 40 माइनस 18 जो है वो हो जाएगा 22। तो जो आर्गन है उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, उसमें होंगे 22 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वहीं दूसरे की बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का मास नंबर 40 है और इसका जो है एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? इसमें होंगे गाइस 20 न्यूट्रॉन्स। तो आई होप आपको आइसोबार और आइसोटोप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस डोंट गेट कंफ्यूज इन बोथ ऑफ देम, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आइसोटोप में क्या होता है, सेम एलिमेंट में होते हैं वो, और सबसे पहला डिफरेंस है कि जो आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ इस वाली सीन में आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है, और आइसोबार्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और सेम मास नंबर होता है, और इसमें न्यूट्रॉन्स भी अलग होते हैं प्रोटॉन से। तो हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है जितना भी मास नंबर होगा तो मास नंबर माइनस क्या करना है, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर करोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स के नंबर आ जाएंगे। क्लियर गाइस? आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता देना कौन सा चैप्टर आपको अब नया जो है स्टार्ट करना है। गाइस केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 आपके चैप्टर्स आ रहे थे टर्म 2 में, तो दोनों चैप्टर हो गए हैं। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। एंड सिंकोरी एजुकेशन को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक।